हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो टू। चलिए क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हम टियान को देखते हैं जिसने अपने हाथों पर आज कंक्रीट पहना होता है। और टियान को देखते हुए एल्डाजाओ कहता है कि आखिर खाली हाथों से लड़ना और इन गॉन्गलेट्स को पहनकर लड़ना तो एक ही बात होती है। इस गॉन्गलेट से भला उसको क्या ही एडवांटेज मिलेगा। और मास्टर सी भी टियान को देखते हुए कहती है कि टियानुन, आखिर तुम इन हथियारों के साथ कैसे लड़ने के लिए जा सकते हो। और मास्टर सी सोचते हैं कि टियानुन के पास एक अच्छी फुटवर्क भी नहीं है। आखिर टियान ने गॉन्गलेट्स को ही क्यों सुना फाइट के लिए। और हम यहाँ पर जाओसेंग को देखते हैं और इसने अपने पावर को पूरी तरह से अनलीश किया होता है। और हम देखते हैं कि उसकी आइज बिल्कुल लाल होती है। और जाओसेंग टियान से कहता है कि जबकि तुमने मरने के लिए डिसाइड कर लिया तो बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इसी के साथ वो अपने लांच को फ्लोर पर पटक देता है। और टियान कहता है कि चलो हम अपने मैच को शुरू करते हैं, तुम्हारी ये बोल वचन बहुत सुन ली मैंने। और मैच के शुरू होते ही टियान के नीचे से 3-4 लांच निकल आते हैं और इन सभी लांच में जाओसेंग की पावर फ्लो कर रही होती है। और ये जाओसेंग की एक स्पेशल अटैक होता है और इस अटैक को ड्रैगन स्पीयर कहते हैं। और गाइस, इसमें ज़्यादा लॉजिक मत लगाना कि उसके पास तो एक हथियार था, पर जमीन के नीचे 3-4 हथियार कैसे निकले। और जाओसेंग गुस्से के साथ चिल्लाकर टियान पर अटैक करने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। और इसे देखकर मास्टर सी कहती है कि उसके आइज तो बिल्कुल लाल हो गए हैं, क्या इसने किसी तरह का बार्कसेक पिल का यूज़ किया है। और गाइस, आप लोग इस पिल को रिच कल्टीवेटर इस गॉड के ड्रग के साथ रिलेट कर सकते हैं। और मास्टर सी चिल्लाकर टियान से कहती है कि टियानुन, तुम जल्दी से अरीना के बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि जाओसेंग अपने हथियार से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक टियान की तरफ मारने के लिए आता है, पर टियान उसके ड्रैगन स्पीयर अटैक की वजह से ब्लॉक होता है। और इसे देखकर सभी कहते हैं कि टियान तो लांचेस से घिरा हुआ है, टियान इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, शायद से टियान अभी मरने वाला है। और हम टियान को देखते हैं जो अपने ऊपर अटैक होते देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। और इसी के साथ वो फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स को यूज करता है और अरीना में टियान के बहुत सारे आफ्टर इमेज बन जाते हैं। और इसे देखकर जाओसेंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, टियान आखिर मुसेंग के टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। और इसी के साथ जाओसेंग टियान के सभी आफ्टर इमेजेस पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है और इसकी वजह से सभी आफ्टर इमेज गायब हो जाते हैं और टियान जमीन पर लैंड करता है। और तभी हम देखते हैं कि जाओसेंग के लेग्स में आइस जमने लगती है, जिसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होने लगती है। वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे से ये क्या हो रहा है। और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी तरफ कोई पावर सेल से मारता है और जाओसेंग की पूरी बॉडी बिल्कुल बर्फ की तरह टूट जाती है। गाइस, आजकल तो नाइट्रोजन आइसक्रीम किसी भी चीज से बन जाती है, मोमोस वोमोस। टियान ने थोड़ा सा और भी ज्यादा एडवांस रेसिपी लगाया है, इसे ह्यूमन का नाइट्रोजन आइसक्रीम बनाया है। और हम देखते हैं कि जाओसेंग की पूरी बॉडी चकनाचूर हो जाती है और टियान हंसते हुए कहता है कि आखिर में जीत ही गया। और ऐसा खतरनाक नजारा देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं और कुछ लोगों के तो दिल हालत में ही आ जाते हैं। और इसे देखकर मास्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये कचरा बस हमारी ईगल क्लॉ टेक्निक ही नहीं, हमारी फ्लोटिंग स्किल भी जानता है। आखिर इस लड़के ने हमारे सेक के स्किल्स को कहाँ से सीखा है। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि टियानजुआन पैलेस को विक्ट्री मिला है और सभी लड़कियां खुश होकर कहते हैं कि वो तो जीत गया। और कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर जीत गए, हमारे यंग मास्टर जीत गए। और पैलेस मास्टर सी भी इसे देखकर एक सुकून की सांस लेती है और कहती है कि फाइनली ये खत्म हो गया। और हम टियान को देखते हैं जिसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिंग डिंग, आपने स्पिरिट से के इलाज स्टूडेंट जाओसेंग को सक्सेसफुली मार दिया है और आपने 700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 30 क्रेजी पॉइंट्स को हासिल किया है। कांग्रेचुलेशन, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। आपको मिशन के रिवॉर्ड में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और साथ ही में आपको एक स्काई गॉड आर्मर और 200 गोल्ड कॉइन मिला है। और इसी के साथ सिस्टम पर और एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने स्पिरिट डिफेंस स्टेज 1 को हासिल कर लिया है। और टियान अपने इन्फो को ब्लू स्क्रीन पर देखने लगता है और वो कहता है कि क्या मुझे एक और स्काई गॉड आर्मर मिला है और साथ ही में मुझे 200 गोल्ड कॉइन्स भी मिला है, ये मेरे लिए कुछ टाइम के लिए काफ़ी होगा। और हम उसकी स्क्रीन पर देखते हैं कि उसके कौन सी स्किल को अपग्रेड होने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एब्जॉर्बिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए 700 पॉइंट्स की जरूरत होगी। साथ ही में ईगल क्लॉ टेक्निक को भी नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड होने के लिए 698 पॉइंट्स की जरूरत होगी। ऐसे ही गाइस वो अपने इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान और मास्टर सी एक साथ आकर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि एल्डाजाओ टियान के जीतने के रिवॉर्ड को उसके आगे फेंक कर देता है। हाँ गाइस, आपने सही समझा, ये एक ब्रेक थ्रू पिल होता है। और टियान उसको जाते हुए देखकर सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से खत्म होगा। और इसी के साथ वो मास्टर जाओ को देखते हुए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि और कहता है कि भला इस बास्टर्ड को मारने से मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन एक माउंटेन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मास्टर सी और टियान होता है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुमने स्काई स्पिरिट क्लैन के 3 स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली हरा दिया। टियान, मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बॉडी डिफाइनिंग स्टेज के पीक पर होगी। और टियान कहता है कि अगर आप मेरे कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहती है तो
ये दरअसल बॉडी डिफेंडिंग से भी थोड़ा ऊपर की है। मास्टर सी इसे सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और मास्टर सी दोबारा कहती है कि तुम पहले कल्टीवेट नहीं कर पाते थे और अब तुमने ब्रेक थ्रू करके स्पीड डिफेंस स्टेज तक पहुंच गए हो। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैनन प्लीज तुम इसके बारे में मुझे बताओ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और टियान शूट बोलते हुए कहता है कि दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट मिले थे और उसने मेरे कल्टीवेशन में मेरी मदद करने के लिए डिसाइड किया और उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की टिप से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और स्पीड डिफेंस स्टेज तक पहुंच गया। और टियान सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज होगा। ये मुझे एक क्रेजी लेवलिंग सिस्टम मिला है, इसे कहने से तो बेहतर ही होगा। और मास्टर से इसे सुनकर कहती है कि क्या एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट, क्या उसे तुम्हारे फादर ने भेजा है? और टियान कहता है कि मुझे पता नहीं, हो भी सकता है उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी मुझको रिवील नहीं की और मुझसे कहा कि बस मैं अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दूं। और मास्टर से उदास होकर कहती है कि और मुझे लगता था कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम बहुत ही कमजोर हो क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट ब्लड एनर्जी नहीं है। टियान हंसते हुए कहता है कि आंटी, मैं आपको बस इसे एक सरप्राइज की तरह देना चाहता था, पर सच में मैं पहले बहुत ज़्यादा कमजोर था और मेरे पास ब्लड एनर्जी भी इतना ज़्यादा नहीं था। और इसी के साथ हम टियान के रेसिडेंट को देखते हैं और हम देखते हैं कि टियान अपने रेसिडेंट पर होता है और वो अपने मिरर पर देखते हुए कहता है कि फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया लेवल 11 के गिफ्ट पैक को खोलने के लिए। और इसी के साथ वो सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम को बुलाते ही उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है और टियान ब्लू स्क्रीन को स्वाइप करते हुए देखने लगता है। और टियान लेवल 11 के गिफ्ट पैक को देखते हुए सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर मुझे इस बार क्या मिलने वाला है। आई होप मुझे कुछ अच्छा ही मिले। और इसी के साथ वो उस गिफ्ट पैक को खोल देता है। इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डिंग डिंग, आपने सभी प्रोफेशन के बिगिनर लेवल के मास्टरी को हासिल किया है। और ये बिगिनर स्किल्स है एल्केमी, ब्लैक स्मिथ एंड लास्ट में रूइन मास्टर। और सिंपल में कहूँ तो ये प्रोफेशन है वेपन मेकर, मेडिसिन मेकर और लास्ट में रूइन एक्सपर्ट। और इसी के साथ टियान को एक लकी ड्रॉ करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। और हम देखते हैं कि वो सभी बिगिनर लेवल के प्रोफेशंस टियान के ब्रेन में ट्रांसमिट होने लगता है। और टियान सोचते हुए कहता है कि भले ये बिगिनर लेवल के प्रोफेशंस है पर ये मुझे बहुत ही हेल्प करेंगे। इस वर्ल्ड में ये बिल्कुल ग्रेड 3 लेवल के है और हमें पता चला है कि इनके वर्ल्ड में प्रोफेशंस को ग्रेड में डिवाइड किए गए हैं और ये है ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 मास्टर, ग्रेड मास्टर और लास्ट में क्रिएटर। और टियान सोचते हुए कहता है कि मुझे ग्रेड 3 कैटेगरी का मिला है, ये इतना भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट ये कम से कम न्यूबी स्टेज में तो नहीं है। और टियान स्क्रीन को स्वाइप करते हुए कहता है कि टियानजन पैलेस के लोगों को हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है कल्टीवेशन फील्ड्स, क्राफ्टेड वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए, पर आपसे हमें दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। और टियान कहता है कि भले ही ये बिगिनर लेवल के प्रोफेशन है पर मैं प्रैक्टिस करके उनके लेवल को अप कर सकता हूँ। और इसके साथ टियान लोथर सेक्शन को ओपन करता है और टियान इसे देखते हुए कहता है कि मुझे एक और लकी ड्रॉ मिला है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इस बार मुझे लकी ड्रॉ से क्या मिलने वाला है, काश इस बार भी कुछ अच्छा मिल जाए। गाइस, लोथर में टियान को क्या मिला ये तो आपको बाद के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।